एक्सेल में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? गलत डेटा एंट्री। कोई सैलरी को टैक्स लिख देता है इस तरीके से, कोई डिपार्टमेंट में इस तरीके से कुछ भी लिख देता है, और कोई स्टेटस में स्पेलिंग्स मिस्टेक कर देता है। आज मैं आपको एक्सेल का एक ऐसा पावरफुल फीचर बताऊंगा जिससे आप डेटा एंट्री को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे पास ये सेम डेटा शीट है जिसमें मैंने कंप्लीट कंट्रोल लगा रखा है। अब देखिए कंट्रोल का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन बनाई है जिसमें केवल ये डिपार्टमेंट से हैं और इन्हीं डिपार्टमेंट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे बाहर का डेटा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ में आपको एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्लीज सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम ड्रॉप डाउन ओनली। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट लिखते हैं जो कि ड्रॉप डाउन में नहीं है और एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे एक एरर भी आ रहा है, इनवैलिड एंट्री, प्लीज फॉलो रूल। साथ ही साथ डेजिग्नेशन में आप देखेंगे यहाँ पे भी एक डेजिग्नेशन का ड्रॉप डाउन है। अगर इनसे बाहर फॉर एग्जांपल आप टीम लीडर यहाँ पे लिखते हैं जो कि इस ड्रॉप डाउन में नहीं है, आपने टीम लीडर लिखा और एंटर किया, आपका एरर आ रहा है। इसी तरीके से सैलरी मैंने यहाँ पे एक रेंज दे रखी है कि आप 20,000 से 1 लाख के बीच में ही यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 25,000 को 15,000 करता हूँ तो एरर आएगा यहाँ पे देखिए। इसी तरीके से ज्वाइनिंग डेट कभी भी फ्यूचर की नहीं हो सकती है। किसी भी एक्सेल शीट में, किसी भी डेटा में ज्वाइनिंग सीट फ्यूचर की नहीं हो सकती है, क्योंकि एम्प्लॉय आज तक ही ज्वाइन करेंगे। तो आप कैसे यहाँ पे एंटर करेंगे? यहाँ पे भी मैंने एक लिमिटेशन लगाई हुई है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फ्यूचर डेट डालता हूँ। देखिए मैंने डाला यहाँ पे 04/04/2026 और एंटर किया। यहाँ पे फिर से एक वैल्यू एरर आ रहा है। इसी तरीके से मैंने स्टेटस में यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनाया है एक्टिव एंड इनएक्टिव का। इसके बाहर आप कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये कंप्लीट कंट्रोल्ड शीट है। अब हमने ये कैसे किया? स्वागत है दोस्तों एक्सेल बूट कैंप सीरीज के 12th डे में। आज हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का जो आपको डेटा में कंट्रोल देता है। यानी कि आप शीट में कुछ भी एंटर करना चाहते हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस इनपुट को आप कंट्रोल कर सकते हैं और शीट को अपने अकॉर्डिंग फिल करवा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल शीट है। इस शीट में डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, एम्प्लॉय टाइप, स्टेटस, ये सारा डेटा है। अब मान लीजिए शीट को ऑफिस में मल्टीपल लोग एडिट करते हैं और सबका अपने अपना लिखने का तरीका अलग अलग है, तो इसमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो उसी के लिए हम यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं जो डिपार्टमेंट है इसमें केवल 4 है, सेल्स है, IT है और एडमिन है, और हम चाहते हैं यही 4 डिपार्टमेंट एंटर होनी चाहिए सिर्फ इसी तरीके से। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस कंप्लीट रेंज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इस कंप्लीट कॉलम को हमने सेलेक्ट किया। ऊपर डेटा टैब में जाएंगे और डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पर डेटा टूल्स के अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो आपका एनी वैल्यू आ रहा है, देखिए ये जो एनी वैल्यू आ रहा है इसको हम करेंगे लिस्ट और सोर्स में क्लिक करेंगे। यहाँ शीट नंबर 2 में मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का नेम लिखा हुआ है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कंप्लीट इस कॉलम में क्या है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन चुका है। इस सेल में एक ड्रॉप डाउन है, नीचे की जितनी भी सेल्स में आप जाएंगे यहाँ पे सब में आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। और अब आप केवल इसको ही सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाहर कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए HR की जगह मार्केटिंग करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे एक एरर आएगा, यानी कि आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट को कंप्लीटली कंट्रोल कर दिया। इसी तरीके से हम डेजिग्नेशन में चलते हैं। कंप्लीट कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर से हम जाएंगे डेटा में, और डेटा में जाने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे एनी वैल्यू को लिस्ट करेंगे और सोर्स में क्लिक करेंगे और सेकंड शीट में जाएंगे और जो हमारे डेजिग्नेशन वाली लिस्ट है इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी हमारा एक ड्रॉप डाउन बन चुका है। यहाँ से भी आप सिर्फ यही सेलेक्ट कर सकते हैं, इनके अलावा कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रिक्रूटर की जगह पे टीम लीडर सेलेक्ट करते हैं। हमने टीम लीडर लिखा और एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी हमने डेजिग्नेशन वाली कॉलम को कंट्रोल कर लिया है। अब इसी तरीके से सैलरी, हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी कॉलम है सैलरी वाली, इस कॉलम में क्या हो, केवल 20,000 से 1 लाख के बीच में ही वैल्यू आए, इससे ज्यादा या फिर इससे कम कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे यहाँ पे और डेटा वैलिडेशन में अब एनी वैल्यू की जगह हम करेंगे होल नंबर। होल नंबर में हम यहाँ पे बिटवीन सेलेक्ट करेंगे। बिटवीन में मिनिमम हमने कितना देना है 20,000 और मैक्सिमम हमने 1 लाख, यहाँ पर हमने लिखा इस तरीके से 1 लाख।
और एंटर किया। अब आप देखेंगे ये भी हमारी जो सैलरी वाली कॉलम है ये कंट्रोल हो चुकी है। अब इसमें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15,000। मैंने लिखा 15,000 और एंटर किया, तो यहाँ पे एक आपका वैल्यू एरर आ। अब देखिए दोस्तों, इसी तरीके से ज्वाइनिंग डेट, जैसा कि हम जानते हैं कि कभी भी डेटा में ज्वाइनिंग डेट फ्यूचर वाली नहीं होती है, क्योंकि एम्प्लॉय आज तक ही ज्वाइन करते हैं। तो हम अपने जो शीट हमने मेंटेन की है उसमें हम फ्यूचर डेट ज्वाइनिंग वाली नहीं डाल सकते। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन लगाना चाहता हूँ, एक ऐसा फीचर लगाना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पे आज से आगे की डेट नहीं डाल सके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कंप्लीट ज्वाइनिंग डेट वाली कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और डेटा टूल्स के अंदर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एनी वैल्यू को करूंगा डेट। यहाँ पे मैंने डेट किया और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू सेलेक्ट करूंगा। लेस देन और इक्वल टू मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद ओके कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आप फ्यूचर डेट नहीं डाल सकते। यहाँ पे हम मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 04/04/2026। अब यहाँ पे सीधे वैल्यू एरर आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों लगाया दोस्तों, देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊंगा डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पे आप देखेंगे इक्वल्स टू टुडे मैंने लिखा हुआ है। ये क्यों लिखते हैं हम, अगर आपने एक्सेल में आज की डेट निकालनी है तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। हम लगाते हैं इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो आपको आज की डेट यहाँ पे पता चल जाएगी। तो अगर मैं लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ डेटा वैलिडेशन में और लेस देन इक्वल्स टू सेलेक्ट करता हूँ टुडे। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो डेट होनी चाहिए वो या तो आज तक होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए, जो एंड डेट हमारी है। बस यही करेंगे तो हमारा ज्वाइनिंग डेट वाला जो कॉलम है वो भी कंप्लीटली कंट्रोल हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारा स्टेटस वाला कॉलम है। देखिए स्टेटस में हमारे पास सिर्फ दो चीज हैं, एक एक्टिव है एक इनएक्टिव है। अब एक्टिव और इनएक्टिव इसका भी हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना है। मैं इस कंप्लीट रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा, डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ पे एनी वैल्यू को लिस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, या तो आप लिख सकते हैं या फिर आपने यहाँ पे जो एक्टिव इनएक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने किया, ओके किया और यहाँ से आपका ड्रॉप डाउन कंप्लीटली बन चुका है। इसी तरीके से आप एम्प्लॉय टाइप को भी कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। आपने इसको सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में गए और यहाँ पे आपने एनी वैल्यू को लिस्ट किया और सोर्स में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटर्न इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपका एक ड्रॉप डाउन फिर से बन चुका है। अब ये हमारी कंप्लीट शीट जो है, ये वाली ये शीट हमारी कंप्लीटली कंट्रोल हो चुकी है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं डाला जा सकता जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया है उसके अलावा। अब देखिए दोस्तों, डेटा वैलिडेशन के कुछ और भी बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूं कि लोग गलती ना करें, यानी कि लोग अभी भी एक्स्ट्रा कुछ अपने एंड से ना लिखें, तो उसके लिए मैं एक मैसेज दे दूं उनको। तो मैं इस डिपार्टमेंट वाली कंप्लीट कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, फिर से मैं डेटा टैब में जाके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ पे अब आप देखेंगे जब ये पॉपअप ओपन होगा तो यहाँ पे इनपुट मैसेज में जाऊंगा। मैं टाइटल में मैं लिखूंगा इंस्ट्रक्शन। मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा और इंस्ट्रक्शन में क्या देना चाहता हूँ इनपुट मैसेज में, प्लीज सेलेक्ट द डिपार्टमेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ओनली। मैंने क्या लिखा, प्लीज सेलेक्ट द डिपार्टमेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ओनली, और उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखिए जब भी आप यहाँ पे जाएंगे, जिस भी सेल में जाएंगे, आपको सेम मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज सेलेक्ट द डिपार्टमेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ओनली। अब देखिए दोस्तों, अभी भी कोई गलत एंट्री करता है तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक स्पेसिफिक एरर अलर्ट उसको आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं डेजिग्नेशन वाली इस कंप्लीट कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहाँ पे इस बार हम जाएंगे एरर अलर्ट में और यहाँ पे हम लिखेंगे इनवैलिड एंट्री, प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट एंट्री। ये मैंने लिखा और ओके किया। तो अब क्या होगा, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर से रिक्रूटर की जगह पे टीम लीडर लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड एंट्री, प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट एंट्री। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एरर अलर्ट भी लगा सकते हैं। तो है ना दोस्तों, डेटा वैलिडेशन एक कमाल का फीचर। तो इस वीडियो में हमने सीखा किस तरीके से हम डेटा को कंट्रोल करते हैं डेटा वैलिडेशन की हेल्प से। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। अगर मेरे को कोई इंप्रूवमेंट करना है वो भी आप मेरे को बताइए। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।